कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ये हार्ट अटैक वाले इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रीन हाउस को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें पेट्रोल एमिशन इतना नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। तो वो हमारे एक माहौल के लिए भी एक सेफ़ और एक प्रोटेक्टिव मॉडल है। नहीं, अभी तक हमें किसी ने राब्ता वगैरह नहीं किया है और किसी ने अप्रोच नहीं किया है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में यूआरसी का एक मतलब कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारे प्रोजेक्ट को सेकंड पोजीशन मिली थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। बलूचिस्तान में तेल की जो है वो शॉर्टेज आजकल अरूज पर है। जो ईरान से तेल आती थे बॉर्डर पर, उस पर भी पाबंदी आयद होगी। अब यहाँ पेट्रोल और डीजल मिलना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। और यहाँ अगर मिलती भी है तो उसमें जो यहाँ लोग हैं उनकी अखराजात और जो आमदनी है उस पर गुजर बसर नहीं होता है, क्योंकि इससे कबल जो है यहाँ सस्ता तेल मिला करता था। लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है, उनके नौजवानों ने एक ऐसा साइकिल तैयार किया जो कि कई किलोमीटर तक बैटरी पर चलती है और बैटरी पर कंजप्शन करती है। और वो जो बैटरी का तरीक़ेकार है उससे तेल के लिए जो आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है पेट्रोलियम मसनूआत से। इसके अलावा ये जो साइकिल है ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है और सेहत अफ़ज़ा है। आपकी जो बॉडी है उसको भी हमेशा मेंटेन रखता है, हेल्दी भी आपको रखता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक मखसूस बजट में जो है वो बनाया गया है ये साइकिल। हमारे साथ ब्यूटम्स के तलबा मौजूद हैं, मीर मोहम्मद साहब। उनसे पूछेंगे कि ये मॉडल कितने टाइम में उन लोगों ने डिज़ाइन किया और ये कितना जो है टोटल कॉस्ट आ रहा है और किन किन तलबा ने मिलकर जो है डिज़ाइन किया। ये बताइए कि मीर मोहम्मद, कितने वक्त में आप लोगों ने इस साइकिल को डिज़ाइन किया और टोटल जो है कॉस्ट कितना आ रहा है और इसमें क्या क्या जो है बेहतरीन इसमें आपको जो है एक फ़वाइद मिलते हैं? असल में ये हमारा प्रोजेक्ट 1 साल का था। जो हमारा एफआईपी प्रोजेक्ट था, हमें 1 साल दिया जाता है जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें जो हमारी यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान में किसी ने ना बनाया हो, अगर बनाया हो तो उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हो। तो हमने ये एक ट्राई मोड इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनाई है जिसमें 3 मोड हैं। पहला मोड हमारा पैडल मोड है जो कि सिंपली पैडल पे चलेगा। दूसरा मोटर मोड है जो कि बैटरी को कंज्यूम करते हुए हमें रेंज देगा। और तीसरी मोड हमारी रीजनरेशन मोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट मोड है, जिसके ज़रिए हम पैडल को यूज़ करते हुए दोबारा बैटरीज़ को रिचार्ज करेंगे। इसमें हमारे 3 ग्रुप मेंबर्स थे। ये हमने एफआईपी के लिए प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें तकरीबन कॉस्ट हमें पड़ी है 50,000। अगर इसको बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे, अगर ये कमर्शलाइज होगी तो ये उससे भी कम आएगी इसकी कॉस्ट। अच्छा मीर मोहम्मद, ये बताइए और इस मोटरसाइकिल और दीगर जो पेट्रोल मसनूआत पर चलने वाले यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उसकी निस्बत ये कितनी अहमियत के हामिल है, ये बताइए। कि साथ में ये भी बता दीजिएगा जो ये साइकिल है ये सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेहत के लिए भी बेहतर है क्योंकि आप वर्जिश भी कर रहे थे। जी, ये हमने एक रिसर्च पेपर पढ़ी थी कि ये पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं। इनकी वजह ये हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो हम लोग पैदल वगैरह नहीं चलते हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये हम कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ये हार्ट अटैक वाले इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रीन हाउस को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें पेट्रोल एमिशन इतना नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। तो वो हमारे एक माहौल के लिए भी एक सेफ़ और एक प्रोटेक्टिव मॉडल है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, हुकूमती सतह पर अब तक किसी ने रब्ता किया या हुकूमती सतह पर इसकी कोई पजीराई मिली ताकि आप इसको बल्क जो है क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें और जो इनोवेशन होती है आपकी इनोवेशन को जो है पजीराई मिली? नहीं, अभी तक हमें किसी ने राब्ता वगैरह नहीं किया है और किसी ने अप्रोच नहीं किया है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में यूआरसी का एक मतलब कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारे प्रोजेक्ट को सेकंड पोजीशन मिली थी। लेकिन अभी तक हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा, तालिब इल्म हैं जो ब्यूटम्स के तलबा हैं, इतने मतलब एफ़र्ट लगाकर जो ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, उस पर जब पजीराई नहीं मिलती है तो क्या उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है? कोई डिसहार्ट हो जाता है, मतलब यार इतना प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया और माहौल जो आलूदगी है उसको ख़त्म करने के हवाले से, जो फ्यूल कंजप्शन है उसको बचाने के हवाले से, उसके बावजूद जो है कोई पजीराई नहीं मिलती। असल में जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक मुल्क की एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाली एक ब्रांच होती है, शोबा होती है, जो कि एक मुल्क के
तरक्की करने में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो बदकिस्मती से ये है कि हमारे इंजीनियर्स को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं मिलती हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स जो FIP के जितने यूनिवर्सिटीज़ हो गए, खुजदार यूनिवर्सिटी या बीटम यूनिवर्सिटी के, उनको इतनी अप्रोच मिल जाए ताकि वो मुल्क के लिए या हमारे माशरे के लिए एक अच्छा काम करें और उससे कौम को और आवाम को फ़ायदा पहुँचे। इस तरह मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़। जी शुक्रिया। ये मोहन मीर थे जो कि इस प्रोजेक्ट में डिज़ाइन करने में उनका बड़ा किरदार था और इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइनिंग में वो हिस्सा रहे हैं। ये जो बाईसाइकिल बनाया गया है जो कि बैटरी से चलती है, ये बहुत अहमियत के हामिल है और मखसूस बजट में 50 से 60 हज़ार के बजट में ये साइकिल तैयार किए जा रहे हैं। वो भी एक पीस को इस तरह तैयार किया कि अगर इसको बल्क क्वांटिटी में हुकूमती सतह पर पजीराई मिले और हुकूमत इन नौजवानों के जो है हौसला अफजाई करे तो ये बड़े पैमाने में जो एनर्जी कंजप्शन है ख़ासकर फ्यूल का पाकिस्तान में, उसके मसाइल को हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो अमराज दिल के आए दिन फैलते जा रहे हैं, हार्ट अटैक के जो केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं, इस सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक जो है टूल साबित होगा, जो कि आप साथ ही साथ वर्जिश भी कर रहे हैं और एनर्जी कंजप्शन से भी बच रहे हैं, बजट भी बच रहा है, आपकी सेहत भी महफूज होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इन नौजवानों की हौसला अफजाई करे और इस प्रोजेक्ट को जो है आला सतह पर रोनमाई करे, उनको जो है फंड करे ताकि ये बल्क क्वांटिटी में ऐसे साइकिल बनाएं और बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम जो है नाम आलमी सतह पर रोशन कर सके।